हेलो गाइस, चलिए हम लोग शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस कल के लिए। देखो आज तो क्या हुआ, जैसा देख सकते हैं हम सभी लोग, छोटा सा गैप डाउन हुआ। ठीक है, छोटा गैप डाउन हुआ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो डाउन साइड मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहा। ओके, निफ्टी ने सपोर्ट लिया 19,550 60 जोन के पास। इस जोन के पास निफ्टी ने सपोर्ट लिया और यहाँ से एक शार्प अप मूव देखने को मिला, एक शार्प रिकवरी हुआ और क्लोजिंग हम लोग का हुआ 19,720 के ऊपर। ठीक है, अभी जो देखो निफ्टी का जो इमीडिएट रेसिस्टेंस है वो लगभग इसी लेवल के पास है, 19,720 30 के पास। ठीक है, अब देखो कल क्या करना है। ठीक है, आज जो हुआ सो हुआ, अब कल क्या करना है उस पर बात करेंगे। देखो कल मंथली एक्सपायरी भी है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, तो अभी कल के लिए क्या प्लानिंग करना है, ठीक है, वो देखना है। देखो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि ट्रेड कब और कहाँ लेना है, ठीक है, और कहाँ नहीं लेना है। देखो मेरे जो खासकर मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे लिए जो जोन है, ठीक है, जो नो ट्रेडिंग जोन है वो यहाँ तक है आपका। यहाँ तक, ठीक है, मतलब अगर जो देखो सॉरी इस लेवल तक देखो, अगर निफ्टी गैप डाउन भी हुआ, ठीक है, लेकिन अगर इस रेंज के बीच में 19,670 से लेकर 19,720 30 के बीच, ठीक है, अगर इस रेंज के बीच अगर निफ्टी है, ठीक है, तो भाई कल मैं ट्रेड लूँगा नहीं एज ए ऑप्शन बायर। इस मतलब इस जोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके होगा, कुछ आपको मिलेगा है नहीं। ठीक है, अभी देखो मैं क्या करूँगा, अगर ये जोन अगर मेरा ब्रेक होता है, ठीक है, मेरा फर्स्ट एंट्री अगर मान के चलो नीचे साइड में अगर ब्रेक होता है, अगर डाउन साइड मूव आता है 19,675 के पास, ठीक है, अगर इस जोन को अगर निफ्टी ब्रेक करता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से देखो इसके नीचे भी हम लोग के ना छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आज का जो मूव था ना, मतलब मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था, जो अपसाइड मूव इतना फास्ट जो रिकवरी है। ठीक है, अगर ये जोन मेरा ब्रेक होता है, ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 640 के पास, और उसके बाद फिर जो डाउन साइड टारगेट होगा वो अपना 610 600 के पास। ठीक है, ये दो मेरा डाउन साइड टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए, अगर ये जोन अगर नीचे में ब्रेक होता है। ठीक है, अपसाइड शायद मेरे को लगता है कि कल ना हो, 730 720 के ऊपर कल हो सके सस्टेन न करे, अगर किया भी, ठीक है, तो उसके लिए भी रेडी रहना है। ऐसा नहीं कि मार्केट में जो एनालिसिस है उसको पकड़ के रखना है। ठीक है, मार्केट में क्या करना है कि मार्केट के मूड के हिसाब से चलना है। आप एनालिसिस करो, अच्छी बात है, लेकिन जो फुल एंड फाइनल आपको डिसीजन लेना है वो मार्केट का मूव देख कर ही लेना है। ठीक है, इसलिए मार्केट में हमेशा फ्लेक्सिबल रहो कि ऑन द स्पॉट आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ सकता है कभी भी। ठीक है, अगर देखो 730 के ऊपर अगर निकलता है, ठीक है, निफ्टी, तो जो अपसाइड में जो सबसे पहला टारगेट रहेगा मेरा वो इस जोन के आसपास रहेगा। ठीक है, आपका 750 760 के पास, 19,750 760 के पास। ठीक है, अगर ऊपर में निकलता है 720 या 730 के ऊपर तो ये टारगेट है। जैसे देखो आज बड़ा मूव आया, तो हो सकता है कल इतना बड़ा स्विंग हम लोग को देखने को मिले ना मिले। ठीक है, इसलिए देखो ब्रेकआउट जो है, ठीक है, वो कन्फर्मेशन हो तभी आप ट्रेड लेने का कोशिश करो। ठीक है, जोन के बीच में ट्रेड मत लो। ठीक है, एज ऑप्शन बायर, ठीक है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा फास्ट डिके होगा और हो सकता है कि मान के चलो अगर प्राइस मूव भी ना करे, ठीक है, वैसे भी आपका स्टॉप लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा कन्फर्मेशन का वेट करो, उसके बाद ही एंट्री लो। ठीक है, तो जो अगर मान के चलो 19,720 730 अगर ब्रेक होता है, तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 750 760 के पास होगा और सेकेंड टारगेट 780 to 800 के पास। ठीक है, जो अपसाइड है 800 का जो 19,800 का जो रेसिस्टेंस है वो मतलब बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। हो सके शायद कल ब्रेक हो ना हो, कर नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि मार्केट उस तरह का बुलिश है नहीं कि 800 को ब्रेक कर सके। ठीक है,
तो ये सब जो लेवल है, ठीक है, इसका देखो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है 20-25 पॉइंट बोले तो, ठीक है, 20-25 पॉइंट बोले तो मतलब 700 के पास, ठीक है, तो वहाँ पे भी एंट्री नहीं लेना। देखो वहाँ पे अगर आप नीचे अगर ब्रेक कर रहा है 700 को आप एंट्री लोगे तो फिर आपको मुश्किल से 680 तक आएगा, ठीक है। इसलिए देखो ये जोन है, तो जैसे लगभग मार्केट ने यहाँ पर आप देखो एकदम क्लियरली देखो, ठीक है, मार्केट ने, ठीक है, 1 PM के बाद से लगभग है ना पूरा मार्केट क्लोजिंग होने तक इसके ऊपर समय भी मतलब स्पेंड किया, ठीक है, टाइम स्पेंड किया। अभी क्या है कि जैसे यहाँ पर देखो, ठीक है, 1 बजे से मार्केट लगभग इस प्राइस रेंज के ऊपर ही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा सपोर्ट है हम लोग का, ठीक है, यहाँ 19,680 के पास। तो इसको ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, वो अच्छा रहेगा, मतलब सेफ एंड सिक्योर एंट्री मिलेगी, ठीक है, अगर ये नीचे की ओर ब्रेक होता है तो, ठीक है। अगर 700 के साथ ब्रेक होते के साथ आप ट्रेड लोगे ना तो एक तो एक्सपायरी है, ठीक है, और ऊपर से वोलेटिलिटी अगर फास्ट मूव के पास अगर स्टेबल होता है, ठीक है, तो आपका प्रीमियम जल्दी मतलब फास्ट डिके हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादातर चांस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए वेट करो, ये मेरे लिए मतलब ये जो है ना ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच में मतलब मेरे को ट्रेड मतलब नहीं लेना है, ठीक है। आप ये जोन का ब्रेक होने का वेट करो, प्राइस एक्शन फॉर्मेशन का वेट करो, मार्केट ओपन होते के साथ ही ट्रेड हम लोग को लेना है नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग का निफ्टी का ओवरऑल एनालिसिस कल के लिए। चलो बैंक निफ्टी में चलते हैं, बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऐसा जोन मार्क करो, ठीक है, जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो ट्रेड मेरे को कहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है, मेरे को ट्रेड इस जोन में नहीं लेना है, ठीक है, इस जोन के बीच बैंक निफ्टी में मेरे को ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। मतलब ये जोन बोले तो थोड़ा बड़ा जोन है, ठीक है, लगभग 150 पॉइंट का जोन है। तो बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट का जोन कोई बड़ा बात नहीं, बोले तो एकदम फ्लैट तो नहीं बोल सकते, मतलब मिडवे फ्लैट, ठीक है। तो इस तरह का जोन हो गया, ठीक है। अभी वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी ने, ठीक है, अगर बुलिश पोजीशन लेकर गया होगा, ठीक है, अगर कैरी फॉरवर्ड किया होगा, ठीक है, तो उसका स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से इस जोन के पास होना चाहिए, ठीक है, 44,500 के पास उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अगर मान के चलो जैसे अभी क्लोजिंग है 44,600 के पास, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर अगर ओपन होता है 500 के पास, मतलब 100 पॉइंट की गैप डाउन होती है ओपनिंग, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को वेट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुरंत ओपनिंग अपना देखो फर्स्ट टिक के साथ ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है, पता है ना, वोलेटिलिटी क्रश में आप मतलब अच्छे से जाओगे, ठीक है। देखो अभी क्या करना है, अगर आपको अगर लेना है, ठीक है, अगर बेरिश ट्रेड लेना है, ठीक है, तो ये जोन का आप कम से कम आप वेट करो, ठीक है। मैं तो बोलूँगा आप ये जो है ना, ठीक है, ये जोन है, इस जोन के तक मतलब 44,470 तक, ठीक है, यहाँ तक आप वेट करो कम से कम, ठीक है। क्योंकि देखो अगर 44,500 के पास होता है तो अभी होता है ऐसा आएगा, ठीक है, एक वीक फॉर्म करेगा, फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हैं कि जब नीचे आए ना तो हम लोग का कम वो मतलब स्टॉप लॉस हम लोग का लेकर जाए अपना रिट्रेसमेंट में, ठीक है, या रिवर्सल में, ठीक है, वो हम लोग नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कम से कम 44,470-80 का आप ब्रेक होने का आप, ठीक है, वेट करो, ठीक है। देखो टारगेट हो सकता है कल बड़ा मिले जाए नहीं, ठीक है, लेकिन अगर 44,470-80 अगर ब्रेक होता है तो नीचे में फर्स्ट टारगेट हम लोग का यहाँ तक हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखो फर्स्ट टारगेट तो मान के चलो हम लोग का ये 44,400 के पास रहेगा, ठीक है, ये रहेगा हम लोग का इस जोन के पास अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 400 के पास, ठीक है। लेकिन अगर ये भी अगर ब्रेक होता है, ठीक है, तो हम लोग को मतलब 300-320 तक एकदम ईजिली आएगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, और वेट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मतलब ओपन होते के साथ ही, ठीक है, 500 ब्रेक हुआ और आपने ले लिया, ठीक। अगर मान के चलो बड़ा गैप डाउन होता है, ठीक है, बड़ा गैप डाउन बोले तो इस जोन के पास होता है, ठीक है, 44,450-60 के पास, तो वहाँ अगर वो जोन ब्रेक होता है ना, ठीक है, वहाँ से हम लोग ले सकते हैं 400 के लिए और 350-300 के लिए हम लोग
बेरिश ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और अभी देखो ऊपर में क्या करना है, ठीक है। ऊपर में बैंक निफ्टी के लिए आज 44,670 का लगभग हाई है, उसके आसपास में, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आपको, ठीक है, बुलिश ट्रेड लेना है, ठीक है, तो ये जो जोन है ना हम लोग का, देखो ये मतलब 44,700 एंड 720, ठीक है। ये सब जोन के ऊपर ही लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यस्टरडे का हाई हुआ, मतलब जो नॉर्मली करते हैं जो अपना प्राइस एक्शन ट्रेडर, यस्टरडे का हाई हुआ ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब प्रीवियस रेसिस्टेंस भी देखना पड़ेगा, मतलब कि इस जोन के पास मार्केट ने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। तो ये जो जोन आप देख रहे हो जैसे, ठीक है, इस जोन के पास देखो यहाँ पे मतलब मार्केट ने कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, ठीक है। देखो आया, ठीक है, यहाँ से फिर आया, मूव हुआ, फिर गया, ठीक है, नीचे आया, फिर गया, ठीक है, उसके बाद अच्छा खासा फॉल आया। तो ये हम लोग का मतलब एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है 44,720 के पास, ठीक है। तो अगर आपको बुलिश ट्रेड लेना है तो मैं बोलूँगा कि इसके ऊपर आप कम से कम 5 मिनट 15 मिनट का आप कैंडल क्लोज होने दो, ठीक है। इसके ऊपर ही आप बुलिश ट्रेड लो, ठीक है। और मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा आपको अपसाइड फिर भी देखना चाहिए। आपको मैक्सिमम 840 का आपको अपसाइड मिल जाएगा। और मार्केट अगर ज़्यादा भी बुलिश हुआ तो मैक्सिमम 880 900 तक आपको 44,900 तक का अपसाइड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन वेट करो, ठीक है। आप लोग मतलब ज़्यादा इम्पेशेंस होकर ट्रेड मत लिया करो। तो ठीक है, हो गया। देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए, कल क्या करना है, देखो मंथली एक्सपायरी भी है, तो कोशिश करना एकदम सेफली। और जो भी मान के चलो ट्रेडर है जिनको अगर पहले से लॉस हो रखा है, ठीक है, तो वो अपना पोजीशन साइज, क्वांटिटी ये सब थोड़ा कम लेकर चलो, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी का जो मूव है ना वो थोड़ा बहुत ही मतलब अनसर्टेन मूव रहेगा आपको। वैसे तो मार्केट एवरी वे अनसर्टेन है, ठीक है, डेली है, लेकिन एक्सपायरी पे पता ही, एक्सपायरी डे के लिए खासकर थोड़ा सा कॉशियस रहो आप लोग, ठीक है। और कम पोजीशन साइज के साथ आप लोग ट्रेड करो। चलो ठीक है, गुड नाइट।